शानी शदीद गुस्से में घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि खावर के साथ नादिया की शादी करना हमारी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था और आज मैं इस बात को मानता हूँ। काश उसी वक्त हम इस बात से इनकार कर देते, लेकिन हमने बहुत ही गलत किया है। उसकी माँ कहती है कि आखिर इतना बड़ा क्या मसला बन चुका है कि तुम्हें खावर के इतने खिलाफ हो गए हो। मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या वजह है, क्यों तुम नादिया और खावर के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं नादिया आपा के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ गिला है तो खावर भाई से। आगे से वो कहती है कि बेटा क्यों इस तरह की बदगुमानियां पा रहे हो। अब लगता है कि सजीला ने तुम्हारे दिमाग में खावर के बारे में भी सब कुछ भर दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारे दिल में ये सारी बातें मैं कैसे ख़त्म करूं। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, आप जब ये बात सुनेंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगी और कहेंगी कि वाकई मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि वो खुद गलत कर रहा है लेकिन दूसरों को ब्लेम दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या वजह बनी और क्या हुआ, क्यों तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो खावर के बारे में बिला वजह, बगैर किसी यानी कि इल्ज़ाम लगाए, क्यों इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये बातें नादिया को पता चल गई तो नादिया तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। जिसको सुनकर खावर कहता है, शानी कहता है कि आज मेरे ऑफिस में खावर आया था और खावर ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने सजीला को ना छोड़ा तो वो नादिया आपा को तलाक दे देगा और उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा ये तो एक दिन होना ही था और देख लो ये हो चुका है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की है, लेकिन देख लो कि ऐसा ही होना था। तुमने उसकी नाक भी कटवा दी और उसका भी बुरा हशर कर दिया। मुझे बेहद अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर वो कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। आगे से वो कहती है कि वो तुम्हारे बहन का शोहर है और तुम्हें रोक सकता है हर बुरे काम से, और उसका फर्ज बनता है इस घर में जो भी बात होती है वो कोई भी फैसला ले सकता है। इसलिए आइंदा उसके बारे में तुम इस तरह की कोई बात नहीं करोगे, सवाए बजाय इसके कि तुम अपना फैसला बदलो। तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे हो और दूसरों को जलील करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि कहता है कि नहीं, मैं इन लोगों की बातों में आकर अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। आगे से उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि तुम कभी भी सुधरने वाले नहीं हो, तुम सुधर सकते ही नहीं हो। जिस पर वो कहता है कि सुधरने वाली बात ही नहीं है, असल बात ये है कि खावर भाई सब कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या कहते हैं कभी गलत नहीं कहती हैं, आप हमेशा कहती हैं कि वो ठीक कह रहा है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा इस वक्त तुम गलती पर हो और तुम्हें इस बात को समझना है, तुम्हें अपने फैसले को बदलना है, अपनी बहन के लिए ही इस फैसले को मान जाओ, क्योंकि देख लो कोई भी तुम्हारे इस फैसले से राजी नहीं है। आगे से शानी कहता है, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि खावर भाई को ऐसी क्या तकलीफ है, उनको क्यों इतना महसूस हो रहा है शानजे के बारे में, क्यों वो शानजे की कोई बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, हर उस बात पर तनकीद करते हैं जो शानजे के खिलाफ होती है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है वो कहती है कि बेटा उसने उसको अपनी बहन माना हुआ है, इस वजह से वो सब कुछ कर रहा है। आगे से शानी कहता है कि खावर बंदा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो किसी को अपनी बहन मानने वाला है ही नहीं, वो अपनी बहन की कदर नहीं करता तो वो दूसरों की बहन बेटी की क्या कदर करेगा। इसलिए ये बात तो मुझे भी पता है बड़े अच्छे तरीके से कि वो ऐसा करने वाला नहीं है, कहीं कहीं ना कोई ज़रूर कोई ना कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आप माने या ना माने। आगे से आप देखेंगे कि शानी की माँ कहती है कि नहीं बेटा तुम अपने इरादे को बदल डालो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हारी बहन का घर तुम्हारे हाथ में है और उसको बर्बाद होने के बचा लो, क्योंकि अगर तुम ये बात उसकी नहीं मानोगे तो इसका मतलब है कि तुम ही कसूरवार हो और तुम्हें बिल्कुल भी अपनी बहन की किसी बात की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। शानी ने हर दफ़ा सजीला की बातों को इग्नोर करने की ही कोशिश की है और उसने सोचा है कि वो किसी भी तरीके से अपने रिश्ते को बचा ले, लेकिन ये उसकी कोशिश बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उसकी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी सजीला का लालचपन, उसकी खुदगर्जी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। खैर अब देखेंगे कि वो सजीला से जैसे ही बात करता है तो सजीला अब सारे कारोबार को डिमांड कर रही है और कहती है कि मुझे सारा बिजनेस भी शानजे का चाहिए और जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा लो, और ये मामला यानी कि निपटा कर सारा कुछ मेरे नाम कर दो। जिसको सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है शानी कि आखिर ये किस मिट्टी की बनी हुई है कि बार बार इसको समझाने के बावजूद कि उसको किसी चीज़ की लालच नहीं है फिर भी उस औरत को समझ नहीं आ रही है। खैर वो काफ़ी परेशान है उसकी इन हरकतों की वजह से और उसको पहले तो काफ़ी दफ़ा समझा
समझाने की कोशिश करता है कि ये सारी फजूल बातें अपने दिमाग में क्यों लाती हो, आखिर क्या करना चाह रही हो, तुम्हारा क्या मकसद है। इस पर वो कहती है कि मकसद तो साफ है, इसलिए तुम्हें भी समझ जाना चाहिए कि मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है और ये पैसा बहुत ही ज़रूरत है इंसान की। आगे से शानी कहता है कि अगर तुम ये सोच रही हो कि इस रिश्ते के बाद ये सारा पैसा, ये घर, ये सारा कुछ मेरे साथ आएगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारा कुछ जिसका है था, जो इसकी हकदार थी, उसका ही रहेगा। अगर तुम इसके बाद एक्सेप्ट करना चाहती हो इस रिश्ते को तो कर लो, वरना मुझे साफ साफ बता दो। जिसको सुनकर मज़ीद बिगड़ जाती है और कहती है सजीला कि नहीं, ये बात तो तय है कि तुम्हें ये सारा कुछ हासिल करना ही है। अब मज़ीद तुम्हारी कोई भी ऐसी बात और बेवकूफ़ों वाली हरकत सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। खैर वो उससे लड़ झगड़ कर जैसे ही घर वापस आ जाती है तो उसकी माँ कहती है कि सजीला, तुम्हारा मूड क्यों आज बिगड़ा हुआ है, क्यों इतनी बुरी शक्ल बनाकर बैठी हुई हो। जिस पर वो कहती है कि शानी इस कदर बेवकूफ़ इंसान निकलेगा, मुझे तो समझ ही नहीं थी कि उसको बिल्कुल अकल नहीं है कि उसको ये काम नहीं करना है। वो फिर भी वहीं पर अटका हुआ है कि वो शानजे को उसका सब कुछ वापस कर देगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी कमअक्ली है और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये हुई ना बात, अब उसकी अकल आई है। पहले तो उसकी अकल घास चरने चली गई थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि अब उसको समझ आ रही है हर बात की और हर बात को समझ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात पर। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि खुशी की बात नहीं है, बल्कि आपकी बेटी के लिए तकलीफ़ की बात है और आपको ये बात खुशी की लग रही है। मुझे तो हैरत होती है आपकी सोच पर कि आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आपने जब भी बात की है आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े का ही साथ दिया है। लेकिन उसकी माँ यहाँ पर उसको टोक देगी और उसको कहेगी कि तुम गलत बात कर रही हो, क्योंकि तुम पहले भी गलत करती थी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे देती थी और कहती थी कि नहीं, मेरी जो भाभी है वो गलत है, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन हकीकत यही है कि वो सब ठीक थे, तुम गलत थी। उन्होंने तुम्हें बड़े ही अच्छे दिल और खलूस के साथ अपनाया था, लेकिन तुमने हर बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और तुमने अपने हाथों से खुद इस चीज़ को जाड़ा था। ये सारी बातें मैंने आप दोनों की सुन ली थी। शानी ने सारी बातें की थी तुम्हारे साथ, तो इसलिए मुझे इन बातों का पता चल चुका था और इसलिए इन बातों को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मुझे समझ आ चुकी है कि जो गड़बड़ कर रही हो तुम ही कर रही हो, इसके अलावा और कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। आगे से सजीला कहती है कि ज़रूर ये बातें आपको शानी ने ही बताई हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब होता जा रहा है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इंसान दिल ही दिल में कितना क्रोध पालता है और क्या क्या करता है और सारी मेरी शिकायतें आकर यहाँ पर लगाता है। इस पर वो कहती है कि क्यों बदगुमानियाँ मज़ीद बढ़ा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी कहना चाह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है।